जन दोस्तों, कैसे सारे लोग बढ़िया होंगे। ऐसे ही जी में आपका स्वागत है। और आर्मी का देखो, आपका रिजल्ट फाइनली जारी हो गया है, ठीक है। और आपका और फिजिकल आपका होने वाला है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप बात करते हैं कि आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है। फिजिकल पास करने के बाद फिर आपका फाइनली मेडिकल भी होगा। तो मेडिकल होने से मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन मेडिकल होगा, क्या क्या नहीं होगा। पूरे आपको 23 पॉइंट लेके चलेंगे। मैं 22 से 23 पॉइंट लेकर चलूँगा कि आपका कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। मैं ऊपर से लेके मतलब सब पार्ट्स लेके चलेंगे, एक एक पार्ट जो होते हैं आर्मी चेक वो लेके चलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपका कोई दिक्कत हो, अगर शरीर में पूरी बॉडी में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बताना, हाँ सर मेरी ये दिक्कत है। और अगर आपका मतलब कि अपना बढ़िया हो, कोई हेल्थ से दिक्कत नहीं है, ना टूटा फटी कोई नहीं है, तो मुझे बताना सर आई एम फिक्स, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका ये कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट में आप भेज सकते हो कि हाँ सर ये मेरी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका मैं एक एक बॉडी से रिलेटेड बताऊंगा कि हाँ ये वाला पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं। देखिए, इसमें आपको पता लगेगा कि आपका जो अग्निवीर का मेडिकल होता है वो कैसे होता है, 2025 में कैसे होगा, क्या मांगा जाएगा, वो सारी डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, आपके अग्निवीर की 2025 का जो आपका पूरा शरीर का चेकअप होगा, क्या क्या होगा, मैं आपको 22 से 23 पॉइंट लेकर चल रहे हैं। इसमें देखो कि जीडी की, ट्रेडमैन की, क्लर्क की और टेक्निकल की। सबसे पहले आपको देखो ये 2 चीज़ करके जाना है, वो बताते थे, वो देख लीजिए। पहले ये चीज़ कर लेना, तभी आप वहाँ पे जाना, नहीं तो शायद है कि आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ऐसी कटिंग कटवानी चाहिए, ऐसी आपको कटिंग कटवा लेना चाहिए, तभी जाना वहाँ पे। ऐसी कटिंग छोटे छोटे बाल ऊपर से करवा लेना और साइडों से बड़ी कटिंग अच्छे से करवा लेना, ठीक है। दूसरे, आप अपने दांतों को बनाए साफ करके जाइए, बनाए फ्रेश करके जाइए। दांतों को कोई बदबू वदबू नहीं आनी चाहिए दांतों में, नहीं तो अनफिट कर दिया जाएगा, पहले ही ध्यान रखना, ठीक है। और अपना सारा अपना जैसे कहीं से किसी जैसे बाल खड़े हो, आप बाल ऊपर से कटवा के ले जाना, अंदर से भी साफ़ करके जाना है, जहाँ जहाँ आपके बाल हो वहाँ से बनाए साफ़ करके जाना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ जाके। दूसरे नंबर पे आपको कटिंग आपके नहा के जाना है। जब मेडिकल करवाने जाओ तो वहाँ के नहा के जाना है, नहीं तो वहाँ बदबू वदबू आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। वो बाल अपने अच्छे से कटवा के जाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके क्या क्या पॉइंट रहने वाला है, वो देख लेते हैं। पहले आपका नंबर 1 पे है, पहले आपका पॉइंट पहला है, हेड चेक करा जाएगा, मतलब कि आपका सिर चेक करा जाएगा। सिर पे आपकी कोई चोट वोट तो नहीं लगी है, इसलिए बोल रहे हैं आपको बार बनाए अपना साफ करके जाना, मतलब कटवा के जाना है फौजी कटिंग, वहाँ पे दिक्कत ना हो आपके देखने में, ठीक है। दूसरा नंबर बात कर लेते हैं आपका। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा कि कान का चेकअप होगा। कान का चेकअप होगा, कान में कोई गंदगी ना हो, इसलिए बोले कान का अपना चेक करवा के जाना है। और अपना डॉक्टर से एक बार दिखवा ले, कोई गंदगी ना हो, ठेठ ठेठ उसमें पड़ जाती है, उसको साफ़ करके जाना है, बनाए, क्योंकि वहाँ आके दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वो साफ़ करके जाना है। वहाँ पे आके आपकी जीभ भी देखी जाएगी, ऐसे जीभ को भी अच्छे से रगड़ लेना, क्योंकि जीभ पे ऐसा खाना ना खाते हैं तो उस पर क्या होता है, थोड़ा वो जम जाता है, तो जम जाता है तो दिक्कत हो जाती है, फिर बेकार लगती है, तो वहाँ पे जाके वो इसमें भी आपका पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। और आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है आपकी नाक टेढ़ी ना हो। जैसे ये देखो, आपकी यहाँ से टेढ़ी होगी, नाक टेढ़ी ना हो। अगर कोई भी खुजली सूजन हो तो आप उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, तभी आपको मेडिकल में जाना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना, जाना एक एक चीज़ का, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। अगर उनको तो एक पॉइंट देना है तो दे देंगे, इसलिए बोले अपना एकदम बेस्ट करके जाना है। उसके बाद आ जाइए आपकी टीथ। देखो, टीथ आपके सबसे बेस्ट होना चाहिए, नहीं कि आपके में 5 नंबर आपके कि टीथ में कोई ज़्यादा छेद ना हो, ठीक है। ना कि आपके ये टेढ़े मेढ़े हों, और नहीं ज़्यादा आपके बबे होंगे, नहीं तो आपके ज़्यादा 2 निकरे चाहिए, ना कि आपके नीचे के निकलना चाहिए, ना कि ऊपर के निकलना चाहिए, ठीक है। आपके नहीं तो आपको बराबर के जैसे आप जैसे ये कटे हैं ऐसे भी नहीं चाहिए, ना ज़्यादा निकलनी चाहिए, ना ऊपर दांत होना चाहिए। ऐसे अगर आपको है तो आपसे मेडिकल में आपको पॉइंट मिल जाएगा। आपके सिंपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अच्छा मेडिकल चेक होता है दांतों का। दांतों में ऐसा होता है जैसे आप कोई गोला बारूद फेंक रहे हो, आपके पास कोई मिल गया तो उसकी आप दांत से निकाल के फेंकोगे, अगर आप फेंकोगे आपका छेद होगा दांतों में ऐसा, तो वहाँ से रस्सी निकल जाएगी, तो आपका गोला ढेंगा ही फट जा सकता है। इसलिए आपको दांत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आर्मी में जाने के लिए। फिर आपका आंखों का टेस्ट होता है। आंखों का टेस्ट होता है, आपकी पहले एक आँख ही मूंद दी जाएगी, एक को झाँक लिया जाएगा, तो और आपको एक से बताना है। देखो 6x6 का होता है, जो देखो
दिख रहा है, यहाँ पूछ रहा है, ये होता है। अगर से यहाँ पे आर्मी में क्या करते हैं 6x6 मांगते हैं, ठीक है। एक आंख की मूंद लेंगे, इससे पूछेंगे, एक आंख की मूंद लेंगे, इससे पूछेंगे। उसके आपको अखबार भी पढ़ाते हैं, वहाँ पर अखबार पढ़ाते हैं। अखबार में अगर आप अटकते हो तो वहाँ भी पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा आंखों का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं आपको रंगीन टेस्ट, मतलब कि कलर टेस्ट बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। ये आपको कलर टेस्ट बोला जाता है। कलर टेस्ट में देखो आपको ऐसी सीट मिलेगी, इस सीट में आपको कलर में बताना है, ऐसी आपकी सीट मिलेगी यहाँ पर। इस सीट में आपको कलर पूछेंगे, वो जैसे आपको ये लिखा है, देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कितना लिखा है, इसमें देखो 12 है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें पता होना चाहिए कितना लिखा है, इसमें 12 लिखा है, इसमें 12 लिखा है, ठीक है। इसमें 29 लिखा है, इसमें 29, इसमें 29। आपको ऐसे पूछा जाएगा। अगर आप सही सही बता जल्दी जल्दी बताते चलेंगे तो अब वो है कम पूछेंगे। अगर कोई कहीं तो अब 2 अटक गए, 1-2 अटक गए तो वो सारे फिर पूछ लेंगे। इसलिए बोला मतलब जल्दी जल्दी बता देना, तो आपको दिख गया तो बताते चलना, नहीं तो आप अटक गए एक भी तो शायद है कि आप अनपिट कर दें उन्हें, तो एक एक पॉइंट भी उन्हें अनपिट कर लेके वो हो जाता है। इसलिए बोलते हैं अच्छे से देख लेना। अगर आपके कहीं भी पिंपल हैं, जैसे आपके गाल में पिंपल हो जाते हैं, ऐसे बहुत बुरे पिंपल हो जाते हैं, तो उसको पिंपल में पॉइंट भी मिल सकता है। वैसे अभी तो कोई बताया नहीं है कि ये पिंपल से पॉइंट मिल सकता है, बट लेकिन अपना कोई ऐसे नहीं, क्रीम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे दूसरी क्रीम वो जो यूज़ कर ली, ये क्रीम यूज़ कर ली, तो उनसे क्या होता है कि हमारे जो चेहरे पे उसकी दाग पिंपल बहुत हो जाते हैं, तो उनको भी शायद है कि ये अनफिट कर देते, पॉइंट दे देंगे उसका। इसलिए बोल रहे हैं कि अपना अच्छे से तैयार करके जाना है, कोई दिक्कत मत होना चाहिए, ठीक है। आपकी अब आ जाती है कि आपकी जो हमारी शोल्डर की वो होती है हड्डी, वो टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कभी क्या करते हैं वो शोल्डर को स्केल से नापते हैं। अगर आपका शोल्डर एक नीचा होगा एक ऊँचा होगा तो भी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई जैसे बखे की जो हमारी शोल्डर की कोई जैसे कर हड्डी टूटी हुई है तो उसमें भी पॉइंट मिल जाता है। इसलिए आप कभी ऐसा मत करना कि कहीं खेल रहे हो तो हड्डी टूट गई आपकी, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी बहुत। इसलिए बोल रहे अच्छे से तैयार रहना पहले से, अब मेडिकल हो तो, क्योंकि मेडिकल आपका हो जल्दी होने वाला है, क्योंकि रनिंग हो रही है अभी, मेडिकल जल्दी आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक अच्छे से पता लग रहा है। इसमें पता आ जाता है आपकी हथेली अंगुरियाँ, आपकी अंगुरियाँ इसमें देखो आपकी 6 अंगुरियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं आपकी टेढ़ी होनी चाहिए। और आपका ये जैसे ये ऐसी आपकी अंगुरियाँ होनी चाहिए, हाथ की अंगुली हथेली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो अभी आप ली हो जाओगे। नहीं किसी किसी क्या होती है एक अंगुरी में से एक अंगुरी यहाँ से निकल गई, ऐसा भी होता है तो भी पॉइंट मिल जाता है। इसमें से इसमें निकल गया तो भी पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए अंगुरियाँ आपकी बनाए परफेक्ट होनी चाहिए तो ही लेंगे। अंगुरियाँ अगर आपकी अंगुरी टेढ़ी हैं तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसलिए बोल रहे अच्छे से तैयार करके ना, कोई ऐसा दिक्कत मत करना कि आपकी अंगुली से अंगुली टूट जाए। इसलिए आगे चलते हैं, आपके देखे जाएंगे शोल्डर, तो आपको देखो शोल्डर में अगर कोई दिक्कत आती है तो शोल्डर में देखो आपके शोल्डर ऐसे नापे जाएंगे वहाँ पर। अगर आपको शोल्डर सीधे हैं, जैसे नॉर्मल सीधे आ जाते हैं, तो फिर आपको देखिए यहाँ पर अगर ऐसा आपका कट है, अगर आपकी टेढ़ी हो जाती सीधी नहीं होती तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे अपना शोल्डर जैसे कहीं दबा जाता है तो क्या होता है टेढ़ा हो जाता है या टूट जाता है किसी भाई का, तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है। इसलिए अपना सीधा करके देखिए, सीधा रखिए। और आपका जैसे देखो यहाँ से चेक हो रहा है, ये अपना पूरा चेक कर रहे हैं। आप ये अंगूठी भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं वो कि यहाँ टेढ़ी तो नहीं है, अब आपका हाथ कोई टेढ़ा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है पहले, ठीक है। इसमें आपके देखिए जैसे अगर आपका टैटू है तो टैटू में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर टैटू आप बना है तो टैटू में क्या होता है कि आर्मी अपने अलाउ नहीं करती है कि आपको टैटू है तो आपको अलाउ नहीं करेगी, अंदर नहीं लेगी। इसलिए बोले अगर किसी भाई ने टैटू बनवा लिया है तो वो हटवाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे क्या होता है एलर्जी हो जाती है, बूंदे बूंदे सी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, फिर दिक्कत होती है एलर्जी, तो वहाँ पे निकाल देते हैं, पॉइंट दे देते हैं। इसलिए कभी टैटू मत बनवाना ध्यान से। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप टैटू बनवाते हो तो शायद आप अनफिट कर दिए जाओगे। इसलिए टैटू मत बनाना कभी भी, ध्यान रखना। और चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या क्या रह गया। और आपका बहुत सारे भाइयों लोगों के एक बहुत दिक्कत होती है कि अब एलर्जी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, यहाँ पर खुजली किसी हो जाती है, लाल लाल से धब्बे पड़ जाते हैं, बहुत बूंदी बूंदी से धब्बे पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ये आपकी एलर्जी सी हो जाती है। वहाँ पे खुजली खुजली करते हैं, खुजलाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ दिक्कत ऐसे में पॉइंट मिल जाता है। वहाँ उन्हें देखो एक बात हमेशा याद रखना, उन्हें कहीं भी पॉइंट देना है तो भी दे देंगे, ध्यान। इसलिए हमारा एक मकसद रहता है अपनों को बेस्ट रखूँ। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को बेस्ट रखो, ना कोई क्रीम से यूज़ करो, ना कोई तेल यूज़ करो, ना कोई अपना साबुन यूज़ करो। एक साबुन रखो नॉर्मल बस, ऐसे आपको एलर्जी हो सकती है। इसलिए वो बोल रहे हैं आपको कोई ऐसा साबुन नहीं लगाना जो आपको एलर्जी हो जाए, ना आपको उसको दिक्कत करना है, ठीक है। बोले भाइयों की एक और होता है कि अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है तो यहाँ पर क्या होता है थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे आपका टेढ़ी जो आपकी हड्डी होती है रीढ़ की, वो आपकी झुकी होती है। कोई कोई बाइक को होता है जो पैसे से पढ़ते बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, चेयर पे, तो वो लच के बैठता है, तो उसकी क्या होती है एक जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो वो उसको टेढ़ी होने पर उसको भी पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि टेढ़ी हुई है तो यहाँ पर एक फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पर दर्द होने लगता है।
दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर आपको पॉइंट देने की पूरी संभावना है। इसलिए कह रहे हैं जब भी पढ़ने बैठो कुर्सी ले लेको सीधे स्ट्रेट पढ़ने बैठो, तो वहाँ पे क्या आपकी सीधी बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सीना में। देखिए सीने में आ गया, तो अगर सीने में देखो आपको एक दिक्कत और हो सकती है कि अगर आज जैसे आपको ये नाप रहा है ना, ये नाप रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए अगर आपके ये नीचे गिर रहे हैं, इसको देखिए अगर ये आपके नीचे झुक रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ भी आपको पॉइंट मिल जाता है। अब इसके देखिए इसकी बेस्ट है, इसके नहीं नीचे गिर रही है, नहीं तो ऊपर, इसके ऐसे इसकी ज़्यादा निकले हैं, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलने की उम्मीद है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर किसी कोई क्या करता है, कोई इसमें छोटे पे दबा देता है, तो यहाँ पे आपका इन्फेक्शन हो जाता है। इनमें भी ध्यान रखना, बहुत ही मेडिकल आर्मी में जाओ तो बहुत आर्मी का मेडिकल टफ होता है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखना अपनी बातों को। जो मैं बात बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पालन करना, तभी आप मेडिकल करवाने जाए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है बहुत, ठीक है। फिर आता है आपका पैर का देखो ये आपकी जो अपने रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो बहुत भारी हो जाती हैं, फिर भी फूल जाती हैं, फिर ये ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपका ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है तो आप शायद पॉइंट मिल जाए, आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। इसलिए देखते रहना कि आपको इन्फेक्शन मत हो दे देना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई ज़्यादा रनिंग करने से बाद अगर रेस्ट नहीं करते हो तो आपको ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे कभी आराम से रनिंग करना, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे बेस्ट होता है अगर रोड पे करती हो तो ऐसा हो जाएगा, सबसे पहले अगर ग्राउंड हो तो ग्राउंड सबसे बेस्ट रहेगा। अपने यहाँ ग्राउंड में दौड़ो, वहाँ से सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ग्राउंड पे सही रहता है ना। देखिए अगर आपका जैसे नौकनीज होती है, किसी भाई की बहुत नौकनीज प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपकी देखिए अगर नौकनीज की प्रॉब्लम है तो ऐसी होगी, ठीक है, और नौकनीज की नहीं होगी तो ऐसी होगी। देखो नहीं आपकी नौकनीज की प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं आपके ऐसे पर भी होनी चाहिए, नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, तभी आपको आर्मी में फिट किया जाएगा। नौकरी का तो बहुत मेन रूल रहता है आर्मी में, मेडिकल में मेन तो इस आपका सबसे ज़्यादा इसका नौकरी का रहता है, ठीक है। और देख लेते हैं आपका, उसके बाद आ जाता है आपका जो हमारा पैरों का तलवा होता है, उसको तलवा बोलते हैं। अगर आपका तलवा ऐसा है तो आप शायद अनफिट कर दिए जाओगे, और सॉरी अगर ऐसा है तो अनफिट नहीं कर दिया जाएगा, ऐसा आता है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप होना चाहिए। कैसे चेक करते हो कि मेरा गैप है कि नहीं, तो आप ऐसा करना, थोड़ा रंग लेना, रंग पानी में घोलना, पानी में घोलने के बाद उसको क्या करना, अपने पैरों को दोनों करने कहीं साफ जगह में, एक सफ़ेद जगह पर वहाँ पे अपना पैर रखना, आपको पता लग जाएगा आपको है कि नहीं। अगर रंग नहीं घोलना तो कोई बात नहीं, पानी है, पानी से अपना देख लेते हो आपका है कि नहीं है, नहीं तो फ्लैट फुट बोलते हैं इसको, फ्लैट फुट होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी, और देखिए ऐसा अब बात कर लेते हैं आपकी कि अगर जैसे आपका जो हमारा मेन पार्ट होता है, तो वहाँ पे देखो आपकी इसमें क्या रनिंग करते करते छोटे बड़े हो जाते हैं, इसमें पानी भी उतर जाता है, तो इसमें भी बहुत रोल रहता है आर्मी का। अगर आपका इसमें छोटा बड़ा है तो आप दिखवा लो डॉक्टर से, नहीं तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। इसमें आपको छोटा बड़ा है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, इसमें तो जल्दी पॉइंट मिलता है। अगर आपका ये लिंग है तो अगर टेढ़ा है लिंग तो उसको भी दिक्कत होगी, अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लिंग टेढ़ा है या इसमें पानी हो गया, इसमें छोटा बड़ा हो गया, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम रनिंग करते हैं तो उसमें रनिंग करते टाइम हमारा क्या होता है, इसमें पानी उतर जाता है, एक छोटी बड़ी होती है, तो वहाँ से दिक्कत हो जाया करती है। जब आप रनिंग करो तो टाइट ही पहन के सपोर्टर लगा के दौड़ना, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सपोर्टर लगा के नहीं दौड़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत, ठीक है। और देख लेते हैं आपका, ये आपका लास्ट पॉइंट रहा है कि यहाँ जो हमारे एक बवासीर बोलते हैं उसको, बवासीर भी चेक करते हैं। अपने को पूरा एकदम कपड़े सारे उतरवा के चेक करेंगे, 2-3 घंटे इसमें लग जाता है चेक करने में, पूरा चेक करेंगे। अगर आपकी कोई दिक्कत है, बवासीर है, तो आप दिखवा लीजिए, नहीं तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, फिर दिक्कत होती है, पॉइंट मिल जाता है तो पहले ही से दिखवा से चलिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका SSC-GD का भी मेडिकल होने को है, उसको भी वीडियो लेकर आएंगे उसके लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको एक एक अच्छी जानकारी मिलती रहती है। चलते हैं, जय हिंद।